दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल चार्ट देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे और आवरली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड किधर की ओर है। और दोस्तों डेली चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे और दोस्तों ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में निफ्टी का पॉसिबल रेंज क्या हो सकता है। तो दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से और ये देखेंगे कि ट्रेंड किधर की ओर है। तो दोस्तों ये देखिए निफ्टी का वीकली चार्ट है और पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड नीचे की ओर है और साथ में ये भी बताया था कि यहाँ पे एक पुल बैक आ सकता है और ये जो मैंने लाइन खींची है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। देखिए निफ्टी लगभग वहीं आके क्लोज हुई है। तो दोस्तों इस वीक भी अगर हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें तो इस कैंडल ने हमारी पिछले कैंडल का जो हाई है वो नहीं निकाला है, तो इसका टेक्निकली ट्रेंड हमारा वीक ही है। और डेली चार्ट पे देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम डेली चार्ट पे कैंडल्स देखें तो ये देखिए यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है लास्ट वाली वो पिछली वाली कैंडल के ऊपर है। तो डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा ट्रेंड हमारा अप की ओर है, लेकिन प्राइस अभी भी 20 SMA के नीचे काम कर रहा है और जो सुपर ट्रेंड है वो हम अभी भी उसके नीचे बने हैं। तो ये जो सुपर ट्रेंड है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और जो 20 SMA है ये भी एक रेजिस्टेंस का, लगभग दोनों का लेवल लगभग सेम है। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा जहाँ पे निफ्टी रेजिस्टेंस लेगी। और आवरली चार्ट पे हम देख लेते हैं ट्रेंड हमारा किधर की ओर है। तो आवरली चार्ट के हिसाब से देखें तो भी हमारा ट्रेंड थोड़ा सा अप की ओर है और जो RSI है RSI भी देखिए 60 के पास में है और जो सुपर ट्रेंड है सुपर ट्रेंड भी हमारा पॉजिटिव है और प्राइस 20 SMA के ऊपर काम कर रहा है। तो आवरली चार्ट पे ट्रेंड जो है हमारा ऊपर की ओर है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ मंडे को अगर कोई कैंडल ऐसी बनती है जो प्रीवियस कैंडल के हाई को तोड़ के बंद होती है तो उस दिन हमको बाई करके चलना है। तो मंडे को मार्केट में एक पॉजिटिव मूव आ सकता है। आइए इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो अगर मैं इसका लाइन चार्ट लगाऊं तो लाइन चार्ट के हिसाब से अगर मैं इसको ये और क्लोजिंग बेसिस पे इस पे डाल दूं तो ये देखिए लगभग 15,800 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा हमारा। और अगर ये लेवल ब्रीच कर जाता है निफ्टी तो ये जो सुपर ट्रेंड की लाइन है ये लगभग 16,100 तक है। तो 16,000 का जो लेवल होगा वो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ऊपर की तरफ जो टारगेट है वो हमारा पहला होगा 15,800 और ये पहला रेजिस्टेंस होगा। अगर ये क्रॉस कर जाता है तो जो दूसरा टारगेट होगा वो लगभग 16,000 का होगा और 16,000 के लेवल पे ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी ले सकता है। और जो नीचे की ओर सपोर्ट होगा, नीचे की ओर अगर जो है ये जो कैंडल है आप देख रहे हैं ये 15,400 का है। यहाँ पे निफ्टी ने काफ़ी टाइम बिताया, यहाँ पे कई बार सपोर्ट लिया है 15,400 300 के लगभग। तो अगर इस कैंडल का अगर लो निकलता है डेली बेसिस पे तो ये मान के चलिए हमें फिर निफ्टी में और फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर उस कंडीशन में जो दूसरा टारगेट होगा हमारा 15,200 होगा। अगर ये टूटता है तो फिर एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है 15,000, तो वहाँ तक निफ्टी जा सकती है। तो दोस्तों जो इसका रेजिस्टेंस है ऊपर की ओर वो 16,000 है बड़ा और नीचे की ओर जो सपोर्ट है वो 15,300-400 के लगभग है। तो और आइए अब निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा है नेक्स्ट वीक का, जो कि मंथ एंड का एक्सपायरी है। तो दोस्तों देख लेते हैं सबसे ज़्यादा रेटिंग पुट में कहाँ हुई है। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेटिंग हमें देखने को मिल रही है और ये लेवल है 15,500 का। तो दोस्तों 15,500 का लेवल पे सबसे ज़्यादा रेटिंग हुई है, तो इसका मतलब ये है कि 15,500 का लेवल वो हमारा सपोर्ट का काम करेगा। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा रेटिंग हुई है 15,400 पे रेटिंग हुई है, तो 15,500 15,400 ये लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा हमारे इस एक्सपायरी के लिए। और देख लेते हैं सबसे ज़्यादा कॉल में रेटिंग कहाँ हुई है। तो कॉल में सबसे ज़्यादा रेटिंग ये देखिए 16,000 के लेवल पे सबसे ज़्यादा रेटिंग हुई है।
तो 16,000 का जो लेवल है वो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस हफ्ते में 16,000 के लेवल के ऊपर निफ्टी के लिए जाना बहुत ही एक मुश्किल होगा। और उससे पहले जो रेजिस्टेंस है वो 15,900 पे, 15,900 पे भी 94,000 शेयर जुड़े हुए हैं, तो 15,900 और 16,000 का जो लेवल है ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और निफ्टी के लिए 16,000 का लेवल क्रॉस करके बंद कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो दोस्तों जो उनके ऑप्शन का जो लेवल है, अगर हम वहाँ पे एक लाइन खींच दें 16,000, जो रेजिस्टेंस है ऊपर की ओर वो है 16,000 और नीचे की ओर जो सपोर्ट है वो है 15,500 15,400 का लेवल, जो कि हमारे टेक्निकल चार्ट के हिसाब से जो मैंने बताया था उससे लगभग मेल खा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो हमारी निफ्टी की रेंज होगी वो 16,000 से लेके 15,400, तो लगभग ये 600 पॉइंट है जिसमें निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए मूव कर सकती है। और अगर ये 15,400 का लेवल टूट जाता है तो हमें निफ्टी में और गिरावट देखने को मिल सकती है। और दोस्तों ये देखिए डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, और दोस्तों इसका चार्ट भी हमें काफ़ी मजबूत लग रहा है। ये देखिए ये जो है अपने 20 SMA के ऊपर काम कर रहा है, इसका सुपर ट्रेंड भी ये पॉजिटिव में है और इसका RSI 60 के ऊपर है। तो ये भी, तो डॉलर रूपी का जो चार्ट है ये भी मजबूत दिख रहा है। अगर इसमें जो है तेज़ी, रुपया गिरता है और डॉलर में हमें एक तेज़ी देखने को मिलती है अगर, तो फिर हमें निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर ये कूल ऑफ होता है, ये अगर इसका प्राइस ये सुपर ट्रेंड के पास आता है लगभग 77 के पास, तो हमें निफ्टी में एक हल्की सी बढ़त देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर इससे आपको हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।